आज क्लास 10th के लिए क्षेत्रविधि से संबंधित प्रश्न का हल करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, ताकि आपको जो भी छोटा-मोटा डाउट होगा, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है कि घन के विकर्ण की लंबाई दे दिया है 6√3। पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है कि घन का विकर्ण की लंबाई दे दिया है। क्या दे दिया है? पहला प्रश्न, घन का विकर्ण की लंबाई दे दिया है आपका 6√3 दे दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है? घन का विकर्ण की लंबाई दे दिया है, तो पूछ रहा है क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पहले समझिए, घन की विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है? √3 गुणे a बराबर कितना हो जाएगा? 6√3 हो जाएगा आपका ये। अब यहाँ से बात समझिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, और a का मान कितना आ गया आपका? 6 सेंटीमीटर आ गया। a का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आपका आ गया। और क्वेश्चन क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन की अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 6a² होता है, 6a² होता है यहाँ पे। अब यहाँ समझिए, तो 6 हो गया आपका, a का मान कितना दिया? 6 का स्क्वायर, तो 6 गुने 6 के स्क्वायर 36 हो गया, और 36 छक्का 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया इसका आंसर? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या 2 नंबर दे दिया है कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दे दिया है। क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया 880 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया 880 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ आपको क्या दे दिया? यहाँ से त्रिज्या का मान दे दिया है। त्रिज्या का मान कितना दे दिया? 14 सेंटीमीटर दे दिया है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पूछ क्या रहा है आपसे? तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। और तिरछी ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं। तिरछी ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई आर एल का मान कितना दे दिया आपको? 880 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान 14 और गुने एल बराबर 880। इसको काटिए, 7 दूनी 14 हो गया। अब यहाँ से काट दीजिए, तो ये 440 आ गया। यहाँ से काटिएगा तो 20 टाइम कर जाएगा, तो एल का मान कितना हो गया आपका? 20 सेंटीमीटर हो गया। एग्जाम में जो होता है, ये सारा का सारा पूछा हुआ प्रश्न आप देख ही रहे हैं, और ये जो है एग्जाम में फॉर्मूला भी आपका पूछ देता है। 3 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह दिया है कि घनों के आयतनों का अनुपात आपको दे दिया 1:27 दे दिया है। घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है, घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया आपको कितना? 1:27 दे दिया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो घनों के आयतनों का अनुपात क्या होता है? घन का आयतन होता है आपका a3, घन का आयतन क्या होता है? a3 होता है, यानी कि भुजा का क्यू होता है घन का आयतन। 2 घन के बारे में बात किया गया, यहाँ कर लेते हैं। घन का आयतन क्या होता है? इसको a मान लेते हैं, a1 का क्यू बट्टे a2 का क्यू बराबर एक अनुपात कितना है आपका? 27 है, तो इसको 1/27 लिख सकते हैं। अब यहाँ समझिएगा, a1 बट्टे a2 का पावर कितना हो जाएगा? 3, और इसको 1/3 के पावर ऐसे लिख सकते हैं आप, 1 के पावर 3 आइए, 3 3 9 27, ये अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो a1/a2 बराबर 1/3 आ गया। ठीक है, इतना आपका आ गया। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, a1 का मान हो गया 3 और a2 का मान हो गया आपका, सॉरी, a1 का मान हो गया 1 और a2 का मान कितना हो गया? 3 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। किसका? घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? 6l²। अब बट्टे क्या कर, इसको l1 कर दीजिए या a1 कर दीजिए। यहाँ पे a लिए हैं तो a1 और बट्टे 6 a1 का a2 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लिख दीजिए, 6 से 6 कट गया, a1 का मान कितना है? 1, a2 का मान कितना है? 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और बट्टे 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 1:9 आपका आंसर हो गया इसका। प्रश्न क्या कर रहा है कि घन के प्रत्येक किनारा की लंबाई दे दिया आपका l। क्या कर दिया है कि घन के प्रत्येक किनारा की लंबाई l दे दिया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो तुरंत बताएं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6l² होता है। क्या हो जाता है? 6l²। ये हो गया आपका आंसर। अब आइए क्वेश्चन संख्या 5 पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कह रहा है कि किसी शंकु की त्रिज्या दे दिया आपको कितना? शंकु की त्रिज्या दे दिया आपका, आर का मान दे दिया कितना? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे दिया है? 14 सेंटीमीटर दे दिया है। और साथ ही क्या कर रहा है? तिरछी ऊंचाई यानी कि एल का मान दे दिया आपका,
तिरछी ऊंचाई किसका दे दिया? तिरछी ऊंचाई, यहाँ समझिए, तिरछी ऊंचाई एल का मान दे दिया आपका, तिरछी ऊंचाई एल का मान आपको दे दिया 15 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब सभी का मान बैठाइए। पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया आपका 14, एल के मान आ गया आपका 15 प्लस आर का मान 14, काट दीजिए 7 दूनी 14, तो 22 दूनी कितना हो गया? 44 गुने दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा? 29। कितना आ गया? 29 आ गया। अब दोनों को गुना करिए 44 को 29 से, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, 4 दूना 8, ये 8, 6 9 8 17, 8 3 11 के 12, मतलब कि 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। प्रश्न क्या 7 पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर का दिया है। घनाभ की क्या? घनाभ की लंबाई एल का मान कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दे दिया आपका? 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दे दिया आपका? 6 सेंटीमीटर दे दिया है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घनाभ की विकर्ण ज्ञात करिए। ज्ञात करना है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? फॉर्मूला घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, एल के मान कितना है? 10 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, अब प्लस हो गया 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, प्लस 8 के स्क्वायर 64, प्लस कितना हो गया? ये 36 हो गया। सब कुछ जोड़िए कितना हो जाएगा आपका? 200 आ जाएगा। अब इस 200 को हम क्या से लिख सकते हैं? 100 गुने 2, 100 गुने 2 लिख सकते हैं 200 को। अब 100 का वर्ग कितना आ जाएगा? 10 इधर रूट 2 हो गया सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा आपका। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है। क्या देते हैं? समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है। बेलनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात आपको दे दिया है। क्वेश्चन में क्या है कि समान दो समान है, बेलन कितना है? 2 है। दो समान बेलनों वाले आयतनों का अनुपात आपको दे दिया कितना? आयतनों का अनुपात दे दिया 9:16 दे दिया। कितना दे दिया आपका? 9:16 दे दिया। अब यहाँ समझिएगा फिर क्वेश्चन, अच्छा ऊंचाई कह दिया है समान, क्या कह दिया आपका? ऊंचाई जो है समान है, मतलब दोनों बेलन का ऊंचाई क्या होगा? एच ही मान लेंगे। दोनों बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका? एच ही हो जाएगा। अब यहाँ से पहले तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको? यहाँ से त्रिज्या आर निकालिए पहले। और क्वेश्चन में निकालना क्या है? तो क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दे दिया 9:16, और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ समझिए पहले, बेलनों के आयतन का अनुपात क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ समझिए, दो बेलन के बारे में कहा है। कितने बेलन के बारे में कहा है? दो बेलन के बारे में कहा है। यहाँ पर हम R1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R1। ऊंचाई बट्टा में हो जाएगा आपका पाई R2 का स्क्वायर बट्टे एच, बराबर कितना दे दिया? आयतनों का अनुपात 9:16, यानी कि 9/16 हो जाएगा। अब यहाँ से ऊंचाई को एच ही रखना है, H1 H2 नहीं करना है। क्यों? क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि ऊंचाई जो है आपका समान है। ऊंचाई क्या कह दिया आपका? ऊंचाई समान है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर R1 के स्क्वायर, यहाँ पर R2 के स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ समझिए, तो क्या है कि पाई से पाई तक कट जाएगा, आर से आर भी कट जाए, एच से एच कट गया। अब यहाँ पर R1 के स्क्वायर बट्टे R2 के स्क्वायर बराबर 9/16 आ गया। कितना गया आपका? 9/16 आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, R1/R2 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर। यहाँ आ गया 3/4 का स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। जब स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ पर कहिएगा कि सर R1/R2 का मान कितना हो जाएगा? 3/4। R1/R2 का मान कितना आ गया आपका? 3 आपका यहाँ से 4 आ गया। R1 के मान 3, R2 के मान कितना हो जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहा दिया है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है आपका? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका? 2πRh होता है। यहाँ समझिए, तो यहाँ से आप निकालिए पहले, तो अनुपात बोला है, तो यहाँ से ले लेते हैं, दो गो बेलन है, तो ये पहला बेलन का ले लेते हैं हम R1H, यहाँ से 2πR2H हम यहाँ से ले लिए। ये पहले बेलन के लिए और ये दूसरे बेलन के लिए आपका क्षेत्रफल हो गया। तो अब यहाँ से समझिए पहले,
जो कट रहा है उसको काटिए, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, तो R1/R2 आ गया। R1/R2 का मान कितना दे दिया, 3/4 अनुपात पूछा है, यहाँ से 3:4 आपका आंसर हो गया। 9 नंबर प्रश्न समझिए क्या कर रहा है कि शंकु की त्रिज्या आपका दे दिया है R, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है, R दे दिया आपका, और ऊंचाई दे दिया है H दे दिया है, क्या दे दिया, ऊंचाई H दे दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात करिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है, ये फॉर्मूला है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, यही आपका आंसर आ गया। अब 10 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, क्या दे दिया है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दे दिया है कितना, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है आपका, कितना दे दिया है, 144 पाई दे दिया है। तो आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्वेश्चन में क्या कह दिया है, यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 144 पाई दे दिया है, तो आपसे त्रिज्या का मान पूछा जा रहा है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर दे दिया है। अब यहाँ से कितना दे दिया है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया कितना, 144 पाई हो गया। अब यहाँ समझिए, पाई का मान, पाई से जो कट रहा है उसको काटिए पहले, तो पाई से पाई कट गया आपका, पाई से पाई कट गया, तो 4r² बराबर 144, तो यहाँ से कहिएगा 7/100 बराबर 144/4 आ गया। अब इसको यहाँ से काटिए, काटिएगा कितना जाए, 4 तिया 12, कितना 2 हो गया, 2 पर 4 24, 4 छक 24, तो R² के मान कितना आ गया आपका, 36 आ गया। R² का मान कितना आ गया, 36 जब आ गया, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो R का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया आपका। R का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। अगर वीडियो समझ में आया होगा, शुरू से हम मेहनत करके पढ़ाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन जो बताए कैसा लगा आपको, जरूर बताइएगा कमेंट करके आप।